जब मुझे पाप करने का मौका मिलता है, जब तक किसी को मौका ना मिले कोई पाप नहीं करता, पर जब मुझे पाप करने का मौका मिलता है मैं पाप करता हूं या पाप से दूर भागता हूं। आज सवाल है, जितने अधीन हैं उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। जितने अपनी मर्जी से चलते हैं उन सब की सुरक्षा उनके खुद के कंट्रोल में है। सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे वो व्यक्ति जाने, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा, बाड़ा समझते हो, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है प्रभु ने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का बाड़ा दिया है। जब तक आप उसके अधीन हो वो सुरक्षा आपके साथ बनी रहेगी और शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब आपने अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए उस बाड़े से बाहर निकलना शुरू कर दिया। बाहर शैतान आपका इंतजार कर रहा है, आपको डसने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए। बाइबल में लिखा है वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमेशा इंतजार करता रहता है। डरा नहीं रहा हूं, यह सच्चाई है। हमारे ऊपर से सुरक्षा तभी खत्म होती है जब हम अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी शुरू करते हैं और परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर के नियंत्रण में रहना, प्रभु की अधीनता में रहने का मतलब बहुत सिंपल है। जो परमेश्वर बोल रहा है वो मुझे करना है। आमीन। मैं आगे से सवाल नहीं कर सकता हूं, मैं आगे से परमेश्वर को सजेशन नहीं दे सकता हूं। परमेश्वर का वचन मेरे सामने है, वचन मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आज्ञा को मानते रहो, प्रभु की सुरक्षा में बने रहो। यहां लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। पहला स्टेप पहले है, पहले फर्स्ट स्टेप पूरा करना पड़ेगा। वो बोलता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या अधीनता में है? आज अपने आप से सवाल करके देखो, क्या मैं परमेश्वर की अधीनता में हूं? जब लोग मेरे साथ बुरा बिहेव करते हैं क्या मैं उनको माफ करता हूं? जब लोग मेरी चुगली करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरे तक वो बात पहुंच जाती है, क्या मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं? जब मुझे पाप करने का मौका मिलता है, जब तक किसी को मौका ना मिले कोई पाप नहीं करता, पर जब मुझे पाप करने का मौका मिलता है मैं पाप करता हूं या पाप से दूर भागता हूं। आज सवाल है, खुद से सवाल पूछ के देखो। परीक्षा सामने खड़ी है, आप परीक्षा में जाकर खुद गिर जाएंगे या परीक्षा से दूर भागेंगे? समझने की जरूरत है। परमेश्वर के अधीन रहना मतलब प्रभु की आज्ञाओं को मानना। यीशु मसीह बोलता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। मैं पूछूं कितने यीशु से प्यार करते हैं? सारे हाथ खड़े करेंगे। सही है गलत है? कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? करते हैं ना? सब लोग करते हैं ना? अब कितने आज्ञाओं को मानते हैं? क्योंकि यीशु तो बोलता है यदि तुम मुझसे तो मेरी आज्ञाओं को। तो यीशु को कैसे पता चलेगा? मुंह से नहीं पता चलेगा, यीशु को पता है। यीशु बोलता है मुंह से हे प्रभु कहते हैं, मन मुझसे दूर है। मुंह से बोलते मैं प्रभु तेरा बड़ा आदर करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरे काम दिखाते मैं तो यीशु को सही तरीके से भी जानता भी नहीं हूं, मैं तो भी यीशु के बहुत दूर हूं। मेरे कामों से दिखना चाहिए मैं यीशु से प्यार करता हूं। क्योंकि जब दुनिया मुझे दुत्कारती है, जब दुनिया के लोग मेरी बुराई करते हैं, जब दुनिया के लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, तब मैं यीशु मसीह के प्यार के कारण उनको माफ कर सकता हूं। यीशु से प्यार के कारण उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। समझने आज परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है। जब तक आप परमेश्वर के अधीन नहीं है तब तक शैतान का सामना करना बड़ा खतरनाक है। आज आप यहां बैठे हो,
हर एक का जीवन वो व्यक्ति खुद जानता है, उसके परिवार के लोग भी नहीं जानते होंगे उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी सोच में क्या है, उसके विचारों में क्या है, बंद कमरे में क्या है, खुले बाजार में क्या है, वो व्यक्ति खुद जानता है। यहां बैठे हो, खुद के बारे में सोचो, मैं परमेश्वर के कितना अधीन हूं, मैं परमेश्वर की कितनी आज्ञाएं मानता हूं, मैं प्रभु का कितना आदर करता हूं, मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूं। ये सब इसी बात से जुड़ा है कि आप प्रभु की कितनी आज्ञा मानते हो। आज्ञा मानना ना मानना केवल स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं है, इस दुनिया में भी है। आप आज्ञा मानेंगे तो प्रभु की अधीनता में है और प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। आज्ञा तोड़ेंगे, बाड़ा क्रॉस करेंगे, शैतान पूरी तरह से कोशिश करेगा आपका नुकसान करने की। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना है। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब बहुत सिंपल है, जो बाइबल में करने के लिए बोला गया वही काम करने हैं। माफ करने के लिए बोला तो माफ कर दो, व्यभिचार छोड़ने के लिए बोला तो व्यभिचार छोड़ दो, नशे से दूर रहने के लिए बोला गया तो नशा छोड़ दो, गाली देने के लिए मना किया गया तो गाली बिल्कुल बंद कर दो, प्रार्थना करने के लिए बोला गया तो प्रार्थना शुरू कर दो, वचन के ज्ञान के लिए बोला गया तो वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। आमीन। सिंपल है, जो बाइबल में लिखा है उसको करना शुरू कर दो, जिसको बाइबल करने से मना करती है उसको बिल्कुल छोड़ दो, जो काम बाइबल में करने के लिए बोला गया उसको करो। उपवास रखने के लिए बोला गया तो ज्यादा से ज्यादा उपवास रखो, प्रार्थना करने के लिए बोला गया तो दिन रात प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अगला हिस्सा बोलता है शैतान का सामना करो। बोलो हालेलुया। अब हम काम उल्टा करते हैं। बाइबल बोलते है शैतान का सामना करो, हम भागते हैं। अरे हम तो उस कमरे में भी नहीं जाते, वहां ना बड़ी परछाई, ऐसे लगता है जैसे उस कमरे में जाओ एक परछाई सी नजर आती है, इसलिए हम तो उस कमरे में भी नहीं जाते। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो बोलते हैं इस घर में ना पास्टर जी प्रार्थना करके बताओ, हमने एक नया घर लिया, हम उस घर में शिफ्ट हुए हैं, वो घर हमारे लिए ठीक है, हम उस घर में रह लें। पास्टर जी उस घर में ना बड़ी ऐसे महसूस होते हैं जैसे कुछ है वहां पे, हम छोड़ दें क्या वो घर? बाइबल बोल रही है क्या छोड़ने के लिए? बाइबल बोल रही है क्या दुष्ट आत्माओं से दूर भागने के लिए? बाइबल क्या बोल रही है? शैतान का। और हम जैसे पता लगा यहां दुष्ट आत्मा है, भाग लो। हमने नई चंडीगढ़ में सेवा शुरू की, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। नई चंडीगढ़ में सेवा शुरू की और एक फ्लैट हमने किराए पे लिया, 3 BHK का फ्लैट था। उसमें हम सब जितने उस टाइम सारे कुंवारे थे तो सारे पास्टर वहां इकट्ठे रहते थे। तो उस घर में एक कमरे के बाथरूम में, ये रियल बात बता रहा हूं, दुष्ट आत्माएं थी। और वहां से कभी बच्चे के रोने की आवाज आती थी, कभी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती थी। ऐसे 2-3 दुष्ट आत्माएं उस घर में थी। हम उस घर में 7 साल रहे। कितने साल? 7 साल रहे। एक बार एक पास्टर बिहार से आए हमारे पास, उस कमरे में, जिस बाथरूम में वो दुष्ट आत्माएं थी, उसके साथ जो अटैच रूम था वहां पे सो रहे थे। तो हमारे साथ के एक भाई रात को 2-2:30 बजे उठ के प्रार्थना कर रहे थे और ये पादरी साहब जो बिहार से आए सो रहे थे। रात को ही दुष्ट आत्मा ने दबा लिया और वो पास्टर जी चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रहे और आवाज उनके निकल नहीं रही क्योंकि दुष्ट आत्मा ने दबा लिया उनको। फिर ये जो भाई साहब थे इन्होंने प्रार्थना की, पास्टर जी को दुष्ट आत्मा छोड़ के गई। सुबह उठ के पास्टर जी बोलते रहे, पास्टर जी यहाँ तो दुष्ट आत्माएं हैं, आप इस घर में कैसे रहते हो? हमने बोला दुष्ट आत्माओं को कुचल के रहते हैं, हमारे आसपास भी नहीं आती यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये काम केवल शुरू के कुछ टाइम चला, कुछ महीने। उसके बाद दुष्ट आत्माएं गई और हम उसी घर में 7 साल तक रहे हैं। आमीन। शैतान का सामना करने के लिए बाइबल बोलती है, शैतान से डर के भागने के लिए बाइबल नहीं बोलती। जितने लोग मेरे से, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, जितने लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, बोलते हैं पास्टर जी वो घर में दुष्ट आत्मा छोड़ दें या चले जाएं या फिर वहीं पे रहें, आप बताओ जी क्या करें? पास्टर जी उस घर में चीजें महसूस होती हैं, उस कमरे में ये होता है, उस प्लॉट में ये है। बहुत सारे लोग ये बात मेरे से पूछते हैं। मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, बाइबल में लिखा है
जिस भूमि पर तू पांव रखेगा उसको मैं तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। शैतान भागेगा, हम नहीं भागेंगे यीशु मसीह के नाम से। हमें वहीं रहना है और शैतान का सामना करना है। आमीन। अरे जिस घर में हमने पांव रखे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम क्यों भागेंगे? दुष्ट आत्मा भागेगी यीशु के नाम से। बोलो आमीन। जिस कमरे में आपने सामान रख दिया वो आपका है, वो दुष्ट आत्मा का नहीं है, जाएगी यीशु मसीह के नाम से। अधिकार किसके पास है? आपके पास, और आप ही भाग रहे हो। अधिकार भी है, सामर्थ भी है, प्रभु भी आपके साथ है और भाग भी आप ही रहे हो। प्रभु भी सोचता होगा इसके लिए और क्या कर दूं मैं कि ये उससे डरना बंद हो जाए, ये उसको भगाने वाला हो जाए, ये दुष्ट आत्माओं को कुचलने वाला हो जाए। इसको और क्या दे दूं मैं? इसको मैंने सामर्थ दे दी, इसको अभिषेक दे दिया, इसको वचन दे दिया, इसको हथियार दे दिया आत्मिक, और फिर भी ये शैतान से डरता है। क्या करूं इसका? बोलो हालेलुया। आपको नहीं भागना, शैतान को भगाना है। क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।